सास बहू का केलों का बगीचा। अरे बहू, कहाँ है तू? तेरी नींद नहीं खुली है क्या अभी तक? अरे मुझे नहीं पता, सूरज सिर पर चढ़ाया है। अरे उठ जा कलमुही। अरे माँ जी, आप तो सोने भी नहीं देती हो। अरे थोड़ा तो मेरे बारे में सोच लिया करो, आखिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। अच्छा, तुझे नींद प्यारी है और काम को यहाँ आकर कौन करेगा? तू जानती है ना आजकल गांव में कितने हाथी घूम रहे हैं। अगर एक भी हाथी हमारे केलों के बगीचे में पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे हाँ माँ जी, ठीक है, मैंने आपको कहा है कि आप चली जाया करो। जल्दी केलों के बगीचे में आप हो आओ। मेरी बात तो आप सुनती नहीं हो। भला अब मैं और क्या करूँ? अरे कैसी बहू है मेरी, कितनी आलसी हो तुम। जरा तो सोचो, अगर ये केले के बगीचे नहीं होते तो क्या तुम ये सुख की जिंदगी जी पाती कभी? ओहो माँ जी, आप पीछा नहीं छोड़ोगी। चलो चलते हैं बगीचे में। ममता की बहू तारा बहुत आलसी थी। उसका किसी भी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो हमेशा काम से बचा करती थी, जिसकी वजह से वो अपनी सास से बहुत सुना भी करती थी। दोनों सास बहू अपने केले के बगीचे में जाती हैं और वहां से पके हुए केलों को तोड़कर बाजार में बेचने के लिए निकल जाती हैं। केले ले लो केले, केले ले लो केले, 40 के 12 केले, केले ले लो केले। आओ आओ, केले ले लो केले। दोनों सास बहू केले बेचने बाजार में जाती हैं और शाम को सारे केले बेचकर घर को लौटती हैं। ऐसे ही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी। एक दिन रात के समय ममता अपने घर में सो रही होती है कि तभी अचानक से उसे अपने केलों के बगीचे से अजीब सी हलचल महसूस होती है, जिसे सुनकर वो अपनी बहू तारा को आवाज लगाने लगती है। तारा, तारा कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ। देखो, लगता है केले के बगीचे में कोई घुस आया है। कई बार आवाज लगाने के बाद भी तारा उसकी आवाज नहीं सुनती और वो सोती रहती है, जिसके बाद ममता अकेले ही केले के बगीचे को देखने के लिए चली आती है। अरे पता नहीं कैसी बहू है, मेरी तो आवाज लगाने पर भी एक नहीं सुनती। मुझे ही जाकर देखना होगा कि केले के बगीचे में आखिर कौन घुस आया है। ममता खुद ही जाकर केले के बगीचे में देखने लगती है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अरे अरे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा। मुझे लगता है कोई वहम हो गया है। एक काम करती हूँ, वापस चली जाती हूँ। बेकार में नींद खराब कर ली मैंने अपनी। ऐसा सोचकर ममता वापस सोने चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, ममता और तारा अपने केले के बगीचे में केले तोड़ने के लिए आती हैं। लेकिन उनके केले का बगीचा पूरी तरह तहस नहस हो चुका था। यहाँ तक कि सारे केले भी गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो केले के बगीचे के अंदर कोई तूफान आ गया हो। ये सब देखकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? ऐसे हमारा पूरा बगीचा तहस नहस हो गया। अरे माँ जी, मुझे तो लगता है कि ये किसी दुश्मन ने किया है। अरे हमारे गांव में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। मेरा कोई भी नहीं बुरा कर सकता। हमारे साथ भला कोई ऐसा क्यों करेगा? माँ जी, लेकिन जब आपने किसी का बुरा सोचा ही नहीं तो कोई आपके साथ इतना बुरा कैसा कर सकता है? एक काम करते हैं, हम पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं ताकि हमें उस इंसान का पता लगे जिसने ये सब किया है। बेचारी ममता बहुत बुरी तरह रोने लगती है। अरे बहू, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास रोटी खाने का रोजगार बस यही तो था। अब हम लोग कैसे अपनी घर गृहस्थी संभालेंगे? माँ जी, आप चिंता क्यों करती हो? हम दोनों मिलकर दोबारा से केले की खेती का काम शुरू करेंगे। अरे बहू, कैसे करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। बिना पैसों के हम लोग खेती दोबारा शुरू कैसे करेंगे? माँ, हम लोग पैसा उधार ले लेते हैं। लेकिन हमें पैसा कौन देगा? हमारे गांव का एक साहूकार है, वो गांव के लोगों को उनके खेत गिरवी रखने पर पैसा देता है। हम भी अपना खेत गिरवी रख देते हैं। अरे बहू,
कहीं वो हमारे खेत हड़प ना ले। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की बात नहीं है माँ जी, वो अच्छा आदमी है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, आप मेरा विश्वास कीजिए। ममता तारा का विश्वास करके अपने गांव के साहूकार के पास जाती है, जिसके बाद वो साहूकार को अपने खेत की जमीन गिरवी रख देती है, जिसके बदले साहूकार उन्हें पैसा दे देता है। उसके बाद वो उस पैसे से केले की खेती शुरू कर देती हैं। कुछ ही समय में ममता और तारा केले की खेती में काम अच्छे से शुरू कर देती हैं। लगभग कुछ महीने में केले की खेती बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद अपने केले की खेती से केले तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने के लिए जा ही रही होती हैं कि तभी अचानक से साहूकार उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, अरे अरे, कहाँ जा रही हो? साहूकार जी, हम लोग अपने केले के खेत से केले ले जाकर बाजार में बेचने जा रहे हैं। अरे अब ये केले का बगीचा तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैंने तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दे दी और तुमने पेपर पर साइन कर दिया था। अब इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, चाहे तो ये पेपर देख लो। साहूकार जी, हम तो अनपढ़ हैं, हमें क्या पता पेपर में क्या लिखा है, लेकिन ये खेत हमारा है, आप हमारे साथ बेईमानी नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें इतना पैसा बेवजह ही दे दिया है? अरे ये तो मेरा पुराना खेल है, मैं लोगों के साथ ऐसा ही करता हूँ। इस बार तुम्हारा नंबर था, मैंने तुम्हारी जमीन भी हड़प ली और तुम्हारा पैसा भी। अब तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम दोनों का वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा मत कीजिए साहूकार जी, हमने बहुत ही मेहनत करके अपने केले के बगीचे को दोबारा से बनाया है। दिन रात एक करके हमने इसके अंदर मेहनत की है, हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम कीजिए। मैं किसी पर कोई भी रहम नहीं करता। अब जल्दी से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मेरे गुंडे तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। तारा ने अपने साथ ममता के साथ मिलकर केले के बगीचे में बहुत ज्यादा मेहनत की थी, जैसे मानो केले के बगीचे से उसकी आत्मा जुड़ी हो। तारा साहूकार के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है और रोने लगती है, लेकिन साहूकार उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद वो अपनी सास ममता से कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि ये साहूकार इतना कमीना निकलेगा। मुझे तो इसके बारे में जरा भी भनक नहीं लगी। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी साहूकार अपने गुंडों को इशारा कर देता है, जिसके बाद साहूकार के गुंडे ममता और तारा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और साहूकार के सभी गुंडों को रंगे हाथ पकड़ लेती है, यहाँ तक कि साहूकार के हाथों में हथकड़ी भी लगा देती है। तभी ममता कहती है, तुझे क्या लगा था कि हम दूध पीते बच्चे हैं? अरे मैं तो पहले ही तेरे बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन अगर तुझे ऐसे ही छोड़ देती तो पता नहीं तू और कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करता। इसीलिए मैंने सही समय आने का इंतजार किया और समय रहते पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब जा और जेल की चक्की के अंदर आटा पीस, वही तेरी आगे की जिंदगी काटने वाली जगह है। ममता तुरंत साहूकार और उसके गुंडों को गिरफ्तार करवा देती है, जिसके बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाती है और जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। अब ममता और तारा दोनों अपनी जमीन पर केले की खेती अच्छे से करते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।